हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 27 जुलाई तथा आगे होने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 65 क्वेश्चन का एक वीडियो होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का एक नृत्य है? कथकली जो दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? भारत में दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? त्योहारों का नगर प्यारे साथियों मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटे ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी दोस्तों कद्दू है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया जो है दोस्तों गुजरात का एक लोक नृत्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटीय रेखा दोस्तों गुजरात की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर दोस्तों वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री दोस्तों राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र क्या थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का कौन सा नृत्य है? राजस्थान का दोस्तों घूमर एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से दोस्तों अलीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? आरबीआई की नोट दोस्तों नासिक में छपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से दोस्तों गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? 200 के नोट पर दोस्तों सांची के स्तूप का चित्र अंकित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आमों का शहर किसे कहा जाता है? आमों का शहर दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। साथ ही में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों उज्जैन नामक शहर में कुंभ मेला लगता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? रसगुल्ले का आविष्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको रसगुल्ला भी पसंद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई? पानी पूरी बनाने की शुरुआत दोस्तों भारत में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में ही सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ तटीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत में दोस्तों सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? भारत का पहला डाकघर दोस्तों कोलकाता में खोला गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? वीरों की भूमि दोस्तों राजस्थान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून दोस्तों केरल में आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? भारत के दोस्तों केरल की महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कौन से राज्य की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? इसका सही आंसर होगा 3 बार। 3 बार भारत में नोटबंदी हो चुकी है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कब कब हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? भारत का सबसे पुराना नाम दोस्तों जम्बू द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन कब की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम मुस्लिम रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? भारत में केरल एक ऐसा राज्य है प्यारे साथियों जहां सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ढलान दोस्तों ताओबा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का नाम दोस्तों रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा जो है दोस्तों गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि ये कब कब खेला जाता है, सबसे अधिक प्रचलित होता है गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का वो कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगड़ापुर गांव, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान दोस्तों कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा फल दोस्तों केला खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई? कोलकाता नगर की स्थापना दोस्तों 1690 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ दोस्तों पीपल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें इसका कारण बताइएगा कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों देता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बिजली का बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? बिजली के बल्ब का आविष्कार दोस्तों अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए किसने किया था बिजली बल्ब का आविष्कार। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध मंदिर का आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां एक भी खेत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा ताले दोस्तों अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जंग लगने से लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग लगने पर लोहे पर दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी हुई होती हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा कौन से राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जुलाई 2025 के अनुसार दोस्तों विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मस्क हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी का फोटो होता है? नोट पर गणेश जी का फोटो दोस्तों इंडोनेशिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है नींद के संदर्भ में? सबसे ज़्यादा नींद किसको आती है दोस्तों? कोआला को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा देर तक तो शेर सोता है, लेकिन वो सोता नहीं है, केवल सोता रहता है। कोआला जो है नींद में सोता है, गहरी नींद में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोजाना दूध रोटी खाने से हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? हमारे शरीर में वजन बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? मानव शरीर का जो ओठ है उस पर पसीना कभी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चन और हम लाने वाले हैं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।